देश में समान नागरिक संहिता को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है और देश के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ने बाकायदा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करी थी। सरकार को इसके बारे में लिखा था और जब यह अभियान रूप में चला कि क्या इस देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और संपत्ति का कानून एक नहीं होना चाहिए, जब यह बहस चली थी, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बाकायदा एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया। लेकिन इस बिल का कम्युनिस्ट और कांग्रेस विरोध कर रही है। कम्युनिस्टों ने तो बाकायदा, आपको बता दें, जो एलाराम करीम है सीपीआई-एम के सांसद, उन्होंने तो बाकायदा ये नोटिस दे दिया है और ये कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। उनकी दलील है कि इससे जो है सौहार्द खराब हो जाएगा, जो सद्भावना है वो खत्म हो जाएगी। ये किस तरह से हो जाएगी ये वो नहीं बताते हैं और आपको ये भी बताएं कि ये पहले से गोवा में लागू है। इसमें ये जो समान नागरिक संहिता है वो ये कहता है कि हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन, यदि वो विवाह करता है तो तलाक लेने के लिए सभी के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए कि कोर्ट के जरिए ही तलाक होगा। उसके अलावा यदि कोई पति पत्नी को तलाक दे देता है तो संपत्ति में अधिकार उसका पत्नी का माना जाएगा या जो संतान पैदा हुई है उसका भी अधिकार संपत्ति में होगा। लेकिन इस मामले को लेकर जब ये गोवा में लागू है, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, वहां उसको मानते हैं क्योंकि देश की आजादी के बाद से गोवा में इसको लागू कर दिया गया था। बड़ी चालाकी से इस बात को छुपाया जाता है और पूरे देश में कांग्रेस ने 70 साल के शासन में इसको कभी लागू करने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण हमने देखा कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को नरक बना दिया गया क्योंकि उनको 3 तलाक के कारण तलाक दे देते हैं मुसलमान जो हैं और उसके बाद ना तो उनको संपत्ति में हक मिलता है ना उनकी संतान को हक मिलता है और जिसके कारण वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। कई बार ये देखा गया कि अगर अवस्था उनकी वृद्ध अवस्था आ गई है तब वो दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती और कोई उनको पालने पोसने वाला नहीं है। तो ऐसे मामले में हमने देखा था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, शाहबानों का मामला हुआ था और शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा यह आदेश दिया था कि भरण पोषण भत्ता आपको देना ही होगा। आपके धर्म के अनुसार जो आप कहते हैं कि ये हमारा धार्मिक मामला है और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसमें हम दखल नहीं होने देंगे, हम तो 3 शादी करें 4 शादी करें और इसमें क्यों रोकना हो रहा है। ठीक है, इस देश में अगर आपने जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू किया हुआ है, आप विवाह करिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस पत्नी को आप तलाक दे रहे हैं उसका भरण पोषण, उसका भत्ता आपको देना पड़ेगा। यदि उसकी संतान है, संपत्ति में उसको हक देना पड़ेगा। और उस समय याद करिए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण संसद के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया और यह हवाला दिया गया देश के मुस्लिम सांसदों के द्वारा कि यह हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस की नीति ये रही है कि वो केवल तुष्टीकरण पर चलती रही। उसको यह कभी ख्याल नहीं आया कि जब ये इस देश का एक संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया तो उसमें 2 विधान क्यों कर दिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसको अलग कर दिया, देश में 3 तलाक लागू करके मुस्लिम पर्सनल लॉ करके महिलाओं की दुर्गति करा दी। और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई न्याय करता है तो तुष्टीकरण के कारण केवल ये दिखाने के लिए कांग्रेसियों ने कि हम मुसलमानों के धर्म को छेड़ते नहीं है, हम मुस्लिम हितैषी हैं, महिलाओं की जो दुर्गति हो सो हो, ये कानून पलट दिया गया। और उसके बाद से जब तक मोदी सरकार नहीं आई वो महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही थी जिनको तलाक दे दिया जा है। अब मोदी जी आए तो इन महिलाओं की जो दुख था, जो दशा थी, उस पर ध्यान दिया गया और 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया। लेकिन अभी भी 3 तलाक रुका है, लेकिन तलाक नहीं रुका है, विवाह में दखलंदाजी नहीं है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ आड़े आता है। और इसीलिए इस देश में मांग उठी कि जब यहां देश के नागरिक सब एक संविधान को मानने वाले हैं तो यहां 2 कानून क्यों चलेंगे। गोवा में यदि ये लागू है तो फिर पूरे देश में लागू क्यों नहीं है। और इसलिए इसकी मांग उठी है और अब आप देखेंगे कि अभी सीपीआई-एम के जो सांसद है उनने विरोध किया है, फिर कांग्रेसी विरोध करेंगे, फिर ओवैसी विरोध करेगा और कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब केंद्र में मोदी हैं,
निश्चित रूप से इस पर कोई फैसला होगा अब। और हमने देखा है, पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ढीला ढाला मामला किया, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने बाकायदा, आपको बता दूं, एक दो अलग अलग धर्मों के लड़का लड़की थे और उनकी विवाह को लेकर, सुरक्षा को लेकर वो हाई कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमारे दो अलग अलग धर्म हैं और हमें सुरक्षा दी जाए, हमें कानून मदद नहीं कर रहा है, मान्यता नहीं दी जा रही। और इसको लेकर के आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति जो सुनीत कुमार हैं, उनकी एकल पीठ ने बाकायदा इनको इस बारे में टिप्पणी की थी और उसने कहा था, न्यायमूर्ति साहब ने कहा था कि इस मामले में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब यह तय है कि न्यायपालिका भी इस पक्ष में है, क्योंकि न्यायपालिका को आए दिन एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है जब रोज लड़ाई झगड़े वहां पहुंचते हैं। भरण पोषण के लिए मुस्लिम महिलाएं पहुंचती हैं कि साहब हमें तलाक दे दिया बुढ़ापे में, अब हम कहां जाएं और हमारी संतान क्या करे। यहां यह देखने की बात है कि किसी को उन महिलाओं की चिंता नहीं है। अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं तो क्या महिलाएं मुस्लिम हैं उनकी चिंता नहीं है? ये केवल और केवल मोदी जी ने किया है, क्योंकि मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब वो कह रहे हैं सबका विश्वास तो महिलाओं का भी। लेकिन आपको बताऊं, इसको राजनीतिक चश्मे से देखा गया। जिस दिन 3 तलाक का मुद्दा आया था उस दिन भी ओवैसी जैसे सभी मुस्लिम सांसदों ने इसका विरोध किया कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर है। कैसे इंटरफेयर है भाई? किसी और देश में दुनिया के लागू नहीं है 3 तलाक। यहां की सबसे बड़ा देश आप पाकिस्तान को कहते हैं, वहां भी लागू नहीं है, अरब कंट्रियों में लागू नहीं है, भारत में लागू रहेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बीजेपी तो अब आई है। और इसलिए तुष्टीकरण के कारण यह कानून चलता रहा। 3 तलाक का भी विरोध हुआ था, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि 3 तलाक कानून जिस दिन लागू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका रुख बीजेपी की तरफ हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा है। आज हम देख रहे हैं 5 राज्यों में चुनाव है। जिस उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर अब तक सरकारें बनती रही हैं, जिस प्रदेश में MY समीकरण अभी तक चलता रहा है कि यादव वोट मिल गई, मुस्लिम वोट मिल गई और सरकार बन गई, गुंडे राज करते रहे हैं, माफिया राज करते रहे हैं, आज उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर देख रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं खुलकर बोल रही हैं कि हम तो योगी जी और मोदी जी के साथ हैं। यह बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में कुछ उनको 2 महीने का 2 बार का राशन, उज्ज्वला गैस, शौचालय, मकान और जो सुविधाएं मिली हैं वो भी एक मुद्दा है। लेकिन महिलाओं में बड़ा मुद्दा, और पढ़ी लिखी महिलाओं में खासकर, 3 तलाक का एक मुद्दा है। वो कहती हैं हमारी जिंदगी सुधार दी। आज की डेट में हमें कोई यूं ही मजाक में, कोई व्हाट्सएप पर, कोई फोन पर तलाक नहीं दे सकता। आज हमारे लिए सख्त कानून बना है, जिसके कारण कम से कम कानूनी दायरे में हम थाने में जाके FIR कराएं तो दबाव बन सकता है। और योगी जी ने तो इसको सख्ती से लागू किया। तो 3 तलाक रुका, महिलाओं का रुख इधर हुआ। अब जब ये समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि इसका लाभ मुस्लिम महिलाओं को सीधे सीधे मिलेगा। हिंदुओं को तो पहले से लागू है कि यदि कोई तलाक दे देता है, लेकिन कोर्ट तय कर देती है। अब कोर्ट तय करती है कि भाई संपत्ति में अधिकार मिलेगा। आपने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन पहली पत्नी जो छोड़ी है उसकी संतान या पत्नी को संपत्ति का अधिकार होता है। जब हिंदू पे लागू है तो मुस्लिम पे क्यों नहीं, ईसाई पे क्यों नहीं? और इसीलिए इसको लेकर PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी एडवोकेट उपाध्याय के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अपनी व्यवस्था है, कोई फैसला दे भी देंगे तो वो यहां संसद में पलट दिया जाता है। लेकिन अब ये एक सीधा सीधा रास्ता है। जबकि आपको बताएं, बहुत सारे धर्माचार्यों के द्वारा और शिक्षाविदों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था कि इस मामले में हमारे देश की सरकार कुछ करे। तो अब जब ये जो है किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से, भाजपा सांसद की तरफ से ये बिल प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से ये लागू भी होगा, क्योंकि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। ये बात अलग है कि विपक्ष हल्ला करेगा, लेकिन जब हल्ला करेगा इस पर भी आपको हम बताएंगे। और मुस्लिम जो महिलाएं हैं
वो तो वाकई में अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो जागरूक हैं और एक तरफ आकर वो बिल्कुल बयानबाजी करती हैं और ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करने की जरूरत है कि जो इन महिलाओं को केवल वोटर की तरह से यूज तो करना चाहता है, अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है इसी तरह से कि उनकी दुर्दशा होती रहे। क्या ये महिला जो है कोई बेजान इस्तेमाल करने वाली सामान है? कोई क्या आपने इस्तेमाल किया और फेंक दिया? ये सवाल है बड़ा। और इसलिए हमारे देश में जहां बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की बात होती है, जहां बहन बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात होती है, वहां ये बहुत जरूरी है कि यदि किसी मुस्लिम के घर में बेटी पैदा हो तो वो कल को ये चिंता ना करे कि बुढ़ापे में कभी इसके शोहर ने इसको तलाक दे दिया तो इसका क्या होगा। ये चिंता हर उस माँ बाप को, मुस्लिम माँ बाप को होती है जिनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। लेकिन मोदी सरकार है तो सब कुछ मुमकिन है। और अब ये मुमकिन होगा कि ये कानून बन जाएगा। जिस दिन ये कानून बन गया तो कम से कम इस देश में एक कानून के तहत सबको एक चश्मे से देखा जाएगा। और इसमें मैं बता दूं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहाना बनाकर इसमें अब निकलेंगे, आप देखना, जो 3 तलाक के समय में निकले थे उस समय भी बयानबाजी करी थी। लेकिन जरूरी है देशवासियों को एकजुट होकर इस बिल के समर्थन में मोदी जी का साथ देने का, सरकार का साथ देने का। वंदे मातरम।